हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार व शिक्षा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनोभ्रंश से पीड़ित किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते समय एक तैनात पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खोज में सहायता करने और व्यक्ति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ए ऑप्शन है, अन्य एजेंसियों को शामिल किए बिना स्वतंत्र रूप से खोज का संचालन करना। दूसरा ऑप्शन है, जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करना। तीसरा ऑप्शन है, जब तक व्यक्ति के ठिकाने के बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी प्राप्त न हो जाए तब तक खोज स्थगित करना। फोर्थ ऑप्शन है, व्यक्ति के परिवार को सूचित करना लेकिन तलाशी में कानून प्रवर्तन को शामिल करने से बचना। इसका दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करना। प्रश्न संख्या 2, फॉरेंसिक विभाग कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि जैसे अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से पुलिस प्रणाली की प्रभावशीलता कैसे बढ़ती है? ए ऑप्शन है, अलग थलग होकर काम करने और सहयोग से बचने से। दूसरा ऑप्शन है, संसाधन सूचना और विशेषज्ञता साझा करके। तीसरा ऑप्शन है, संचार में नौकरशाही बाधाएं उत्पन्न करके। फोर्थ ऑप्शन है, सार्वजनिक सुरक्षा पर क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को प्राथमिकता देकर। इसका दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, संसाधन सूचना और विशेषज्ञता साझा करके। प्रश्न संख्या 3, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं जहां आपको सामूहिक गोलाबारी की घटना का सामना करना पड़ता है। आपके अनुसार हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है, त्वरित प्रतिक्रिया और सामरिक समन्वय। दूसरा ऑप्शन है, कर्फ्यू निषेधाज्ञा के तहत आदेश जारी कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, उन्नत निगरानी प्रणाली का उपयोग। चौथा ऑप्शन है, क्षेत्र में गश्ती दल की उपस्थिति बढ़ाई जाए। इसका यह ऑप्शन सही जाएगा, त्वरित प्रतिक्रिया और सामरिक समन्वय। प्रश्न संख्या 4, किसी अधिनियम के तहत पुलिस सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक गलियों, मुख्य मार्गों, घाटों और अवतरण स्थानों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों के अलावा सभी स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के साथ साथ सभाओं और सार्वजनिक राजमार्गों पर और सार्वजनिक सड़कों पर जुलूसों के दौरान बाधाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। इसका यह सही जाएगा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31। प्रश्न संख्या 5, जिले के मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पुलिस का प्रशासन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में निहित होना चाहिए जो राज्य सरकार ऐसे मजिस्ट्रेट के समग्र नियंत्रण और निर्देश के तहत आवश्यक समझे। इसका यह सही जाएगा, पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5। प्रश्न संख्या 6, राज्य पुलिस बलों के आमतौर पर 2 भाग होते हैं। ए ऑप्शन है, नागरिक पुलिस। बी ऑप्शन है, सशस्त्र पुलिस। सी ऑप्शन है, दोनों। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, दोनों, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस। प्रश्न संख्या 7, दिन प्रतिदिन की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए कौन सी पुलिस जिम्मेदार होती है? इसका यह ऑप्शन सही जाएगा, सिविल पुलिस। प्रश्न संख्या 8, अलग अलग पदनाम के 2 पुलिस कर्मियों के बीच संघर्ष के मामले में। ए ऑप्शन है, थानाध्यक्ष। बी ऑप्शन है, पुलिस अधीक्षक। सी ऑप्शन है, सब इंस्पेक्टर। डी ऑप्शन है, स्थिति को निकटतम वरिष्ठ अधिकारी के सामने लाया जाना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, स्थिति को निकटतम वरिष्ठ अधिकारी के सामने लाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, पुलिस प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 1861। प्रश्न संख्या 10, पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
प्रश्न संख्या 11, प्रत्येक थाना या पुलिस सर्कल के अंतर्गत लगभग, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 20 वर्ग मील का क्षेत्र आता है। प्रश्न संख्या 12, औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक समय की सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 13, पुलिस अधिकारियों की रैंकिंग दी जाती है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिस अधिनियम 1860। प्रश्न संख्या 14, किस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाता है और यह तक कि अगर कोई लाभ, पैसा या रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988।